संग जिनवू जैसी बॉडी पाने की यात्रा एक ऐसी चुनौती है जिसे हर कोई शुरू कर सकता है, लेकिन सफलता केवल उन लोगों को मिलती है जो कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन और हार्ड वर्क के साथ इसे अपनाते हैं। यह सिर्फ एक शारीरिक चुनौती नहीं है, बल्कि मानसिक दृढ़ता की भी आवश्यकता होती है। जब हम संग जिनवू जैसे आदर्श शरीर की बात करते हैं, तो हमें यह समझना होगा कि यह शरीर सिर्फ जिम में घंटों पसीना बहाने से नहीं बनता। इसके लिए सही दिशा में वर्कआउट, डाइट और सही मानसिकता की जरूरत होती है। एक मजबूत और संतुलित शारीरिक संरचना बनाने के लिए सबसे पहला कदम यह है कि हमें अपनी फिटनेस का आकलन करना होगा। क्या हम पहले से फिट हैं, या हमें शुरू से ही शारीरिक निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाने की जरूरत है? संग जिनवू जैसी बॉडी बनाने के लिए हमें अपनी कमजोरी और ताकत को पहचानना होगा। शुरुआत में हमें बेसिक वर्कआउट पर ध्यान देना होगा, जिससे मसल्स को मजबूती मिले और शरीर में स्टेबिलिटी बढ़े। पहले महीने में भारी वजन उठाने की जगह बुनियादी एक्सरसाइज पर ध्यान केंद्रित करें, जैसे कि पुशअप्स, स्क्वाट्स, लंजेस और पुलअप्स। इनसे मसल्स मजबूत होंगे और शरीर का संतुलन ठीक रहेगा। बॉडी के विभिन्न हिस्सों पर ध्यान देने से पहले यह जानना महत्वपूर्ण है कि संग जिनवू की बॉडी में सबसे खास क्या है। उसका शरीर सिर्फ ताकतवर नहीं है, बल्कि उसकी मसल्स का आकार और परिभाषा भी बेहद स्पष्ट है। यदि हम भी उसकी तरह एक टोन्ड और मजबूत बॉडी चाहते हैं, तो हमें अलग अलग बॉडी पार्ट्स पर फोकस करना होगा। आइए सबसे पहले अपर बॉडी के बारे में बात करते हैं, जो संग जिनवू की बॉडी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब भी हम किसी मजबूत शरीर की कल्पना करते हैं, तो छाती, कंधे और बाइसेप्स सबसे पहले हमारे दिमाग में आते हैं। इन मसल्स पर काम करने के लिए सबसे पहले आपको पुश अप्स से शुरुआत करनी चाहिए। पुश अप्स न केवल आपकी छाती को मजबूत बनाते हैं, बल्कि कंधे और ट्राइसेप्स को भी टोन करते हैं। पहले महीने में आप सामान्य पुश अप्स करें, लेकिन जैसे जैसे आपकी ताकत बढ़ेगी, आप डाइवेट पुश अप्स या डायमंड पुश अप्स जैसी एडवांस्ड वेरिएशंस कर सकते हैं, जो कंधों और ट्राइसेप्स पर अधिक काम करती हैं। छाती के साथ साथ आपको कंधों पर भी खास ध्यान देना होगा। कंधे केवल आपकी शारीरिक ताकत के प्रतीक नहीं होते, बल्कि ये आपके समग्र शरीर के संतुलन और स्थिरता को भी प्रभावित करते हैं। कंधे मजबूत करने के लिए बेंच प्रेस और मिलिट्री प्रेस जैसे वर्कआउट्स बेहतरीन होते हैं। इनसे आपकी कंधे की मसल्स के विभिन्न हिस्सों को टोन किया जा सकता है। बेंच प्रेस से आप अपनी छाती और कंधों को आकार दे सकते हैं, जबकि मिलिट्री प्रेस आपके कंधों को और अधिक मजबूत करता है। अब बात करते हैं बैक की। संग जिनवू का बैक उसके शरीर की ताकत का कोर है। बैक पर काम करने के लिए सबसे प्रभावी एक्सरसाइज पुलअप्स हैं। पुलअप्स से आपकी पीठ की मसल्स, बाइसेप्स और कंधों की ताकत बढ़ती है। यदि आपको पुलअप्स में शुरुआत में मुश्किल हो, तो आप नेगेटिव पुलअप्स से शुरुआत कर सकते हैं। इनसे आपकी मसल्स ताकतवर होंगी और आप धीरे धीरे फुल पुलअप्स कर पाएंगे। इसके अलावा रनिंग रोज और डेडलिफ्ट्स भी बैक को मजबूत करने के लिए बेहतरीन एक्सरसाइज हैं। इनसे आपकी पीठ के निचले हिस्से और ऊपरी हिस्से दोनों पर काम होता है। लोअर बॉडी पर भी ध्यान देना उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक आपके पैरों और हिप्स की मसल्स मजबूत नहीं होंगी, तब तक आप शारीरिक संतुलन और ताकत हासिल नहीं कर सकते। संग जिनवू जैसी बॉडी के लिए आपको स्क्वाट्स और लंजेस जैसे वर्कआउट्स पर ध्यान देना होगा। स्क्वाट्स न केवल आपके पैरों को मजबूती देते हैं, बल्कि यह आपके हिप्स और ग्लूट्स को भी टोन करता है। जब आप स्क्वाट्स करते हैं, तो आपके शरीर का अधिकांश वजन पैरों और निचले हिस्से पर डाला जाता है, जो कि मसल्स की ग्रोथ को बढ़ाता है। स्क्वाट्स के अलावा बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स और सिंगल लेग डेडलिफ्ट्स भी अच्छे विकल्प हो सकते हैं। ये वर्कआउट्स आपके पैर की मसल्स को और अधिक टोन करेंगे और आपके संतुलन को भी सुधारेंगे। कोर की ताकत के बिना संग जिनवू जैसी बॉडी बनाना असंभव है। कोर मसल्स आपके शरीर के मध्य हिस्से में स्थित होते हैं और ये आपके शरीर के संतुलन और स्टेबिलिटी को बनाए रखने में मदद करते हैं। इसके लिए आपको प्लैंक्स, साइड प्लैंक्स और रशियन ट्विस्ट्स जैसे वर्कआउट्स करने चाहिए।
ये आपके एब्स और ऑब्लिक्स को टोन करते हैं। प्लैंक से आपको शारीरिक शक्ति के साथ साथ मानसिक दृढ़ता भी मिलती है। इसके अलावा लेग रेजेस और बाइकर क्रंचेस जैसी एक्सरसाइज भी कोर को मजबूत बनाने में मदद करती हैं। अब जब हम वर्कआउट की बात कर चुके हैं, तो यह जरूरी है कि हम अपनी रिकवरी पर भी ध्यान दें। वर्कआउट के बाद मसल्स को आराम देना बहुत जरूरी है। यदि आप लगातार मेहनत करेंगे और अपनी मसल्स को रिकवरी का समय नहीं देंगे, तो यह आपकी मसल्स को ओवर ट्रेन कर सकता है, जिससे चोट लगने का खतरा बढ़ता है। इसलिए स्ट्रेचिंग और फोम रोलिंग जैसे रिकवरी टेक्निक्स को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। फोम रोलिंग से मसल्स की दर्द को कम किया जा सकता है और लचीलापन बढ़ता है। इसके साथ साथ आपकी डाइट भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संग जिन्मू जैसी बॉडी बनाने के लिए आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और हेल्थी फैट्स का सही मिश्रण अपनी डाइट में शामिल करना होगा। प्रोटीन से मसल्स की मरम्मत होती है, जबकि कार्बोहाइड्रेट्स से ऊर्जा मिलती है। हेल्दी फैट्स मसल्स की ग्रोथ और रिकवरी में मदद करते हैं। हर भोजन में इन तीनों को सही अनुपात में शामिल करें। पानी की भरपूर मात्रा पीना भी उतना ही जरूरी है। शरीर में पानी की कमी से थकावट, डिहाइड्रेशन और मसल्स क्रैम्प्स जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए दिन भर पानी पीते रहना चाहिए। इसके अलावा अच्छी नींद भी मसल्स की रिकवरी और ग्रोथ के लिए आवश्यक है। जब आप सही नींद लेते हैं, तो शरीर की मसल्स सही तरीके से रिपेयर होती हैं और ग्रोथ होती है। संग जिन्मू जैसी बॉडी बनाने की यात्रा एक लंबी प्रक्रिया है, जो केवल वर्कआउट और डाइट पर निर्भर नहीं करती, बल्कि मानसिक दृढ़ता और समर्पण पर भी निर्भर करती है। इस रास्ते पर चलते हुए आपको खुद पर विश्वास रखना होगा और हर दिन खुद को और बेहतर बनाने की कोशिश करनी होगी। मेहनत, समर्पण और निरंतरता से आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए संग जिन्मू जैसी बॉडी पाने का सपना सच करने के लिए आज ही अपनी यात्रा शुरू करें। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। आपका एक स्टेप मुझे 100 स्टेप चलने के लिए मोटिवेट करता है।